नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम जो भाकियू के जो सुप्रीमो हैं नरेश कैसी, हम उनसे बात करेंगे। कुछ मुद्दे हैं जो किसानों के भी मुद्दे, उनको लेकर हम सारी बातें उनसे करेंगे। सर, अभी केंद्रीय जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनका एक बयान आया है कि जो हम कृषि कानून लाए थे वो किसानों के हित के लिए लाए थे, मगर किसान नहीं माने, हमें भी एक कदम पीछे हटना पड़ा। मगर जो आगे भी सरकार आगे सोचेगी और किसानों के हित के लिए कुछ काम करेगी, उसमें क्या कहना है? भाई एक तो बताओ, नरेंद्र तोमर के हम अच्छे शर्म लिहाज करें, बुजुर्ग आदमी है वे। जब उनके सीनियर ने वो आदेश कर दिया, फैसला कर दिया, तो उन्हें क्या राइट है? तो इस तरह की बात क्यों कह रहे भाई? वे विवादित बयान क्यों दे रहे? हम तो नबी यही कहे, इस तरह के विवादित बयान ना दो और एक एक सही रास्ते पे जो किसान भी चल रहे, सरकार भी चल रही, तो फिर वे दूसरे फिर से ही वही लौटा के ले आ रहे बात को। ऐसा ना करो। प्रधानमंत्री ने यकीन विश्वास दिया, बातचीत करी, तो उन्हें तो राइट भी नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था भाई, नरेंद्र तोमर पे भी जितने चाबी भरी जा में उतने ही बोल रहे, उससे ज्यादा नहीं बोलते। किसानों की अब भी बहुत समस्याएं हैं, अधिग्रहण का मामला चल रहा है, धरना भी आज दिया है, तो उसमें क्या मानना है आपका कि किसान की बात सुनेगी सरकार? भाई एक तो बात है, हम जमीन फ्री में तो नहीं देने के, बस हम विकास में बाधा तो नहीं बनने, पर जमीन का रेट तो मिला हमें। जो अधिग्रहण जमीन कर दे तो उसमें भेदभाव क्यों कर रहे? सड़क की जमीन है, उसका अलग तो रेट है ना चाह, और जो कुछ भी बात है में चक्रोड है, जो खाड़ है, जो सरकारी जमीन है, उसका मुआवजा उसे ग्राम पंचायत को चाह मिलना। और किसानों का 4 गुने की बात है, 4 गुना रेट मिलना चाह। जो ये तो 2013 का ही रेट लगा रहे, कम आज का तो रेट लगाओ जो महंगाई का है। जो सर्किल रेट है उसमें सब तहसीलों में इसमें सब लिखा हुआ है कि वो जमीन है, वहां की जमीन, उसका यू रेट है, उसका यू है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो उसका 4 गुना हम देंगे, तो उस पर 4 गुना दो और सड़क बनवाओ, अच्छी पुल बनवाओ, जहाँ से जरूरत है उस चीज की वो करो। किसानों की ऐसी नौबत क्या है कि भाई किसान कुछ भी काम हो, धरना प्रदर्शन वो ही करेंगे। किसानों के मुद्दे पर सभी किसान एकजुट हो जाते हैं। अब जब चुनाव की बात आती है तो उनका अपना अपना मत है, तो उसमें आपका क्या मानना है? क्या रहेगा चुनाव में? नहीं, 2022 का चुनाव भी है। चुनाव तो जनता जनता को राइट है। हमने इस चुनाव वाले मामले में हमने ज्यादा बोलते, जनता को राइट है में अपना नुकसान न फिर अपने बात जाने में। हमने तो पहले 2014 में हम बहक गए थे उसमें हमने सरकार को समर्थन दिया, 2017 में फिर समर्थन दिया, 2019 में फिर समर्थन दिया। तो हमने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल करी है। इस तरह की बात हम आगे ऐसी भूल नहीं करने। अखिलेश यादव की तरफ से नोटा भी आया था राकेश टिकैत जी को, कहने लगे जो आ जाओ, हम चुनाव के लिए आपके लिए द्वार खुले हैं। उसमें क्या मानना है? नहीं, ठीक है, अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उस परिवार के साथ में अच्छी तालमेल है, बढ़िया है, पर बस वहां तक ही है और ज्यादा नहीं कुछ उसमें हमारी उसकी बात। भाकियू का क्या स्टैंड रहेगा 2022 के चुनाव को लेकर? नहीं, बाकी तो राजनीतिक ही है और हम तो उसी में हमें फायदा है। उस टाइम पर हम किसान को नहीं वो कर सकते। पता नहीं किसका कहीं मन रहे, किसी का कहीं वो। किसानों की जहाँ किसानों की मर्जी है, अपनी में वोट वहां दे ले। हम किसानों को नहीं कहने के कुछ, अपना यही ठीक है बातचीत। किसानों की समस्याएं अभी चली आ रही हैं। कई समस्याएं हैं, पेमेंट की समस्या मानते हैं किसान, या डीएपी पे जो रेट बढ़े हैं उनकी समस्या मानते हैं। जो पशु हैं जो खेतों में जाते हैं उनकी समस्या किसानों के सामने अब भी। एक तो बताओ, समस्या तो है। हरियाणा में 362 रुपये गन्ने का रेट है, जो गन्ने की बेल्ट है यहाँ से, ये मेरठ कमिश्नरी और सहारनपुर मंडल और यहाँ तक बिजनौर भी, इधर भी जहाँ गन्ने की बेल्ट है। तो इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वहाँ भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी, वहाँ 362 रुपये का रेट है। बिजली का 30-35 रुपये हार्स पावर का है, यहाँ से 350 रुपये गन्ने का रेट है। और बिजली का रेट यहाँ से 180-85 रुपये एक हार्स पावर का रेट है। तो इतना सौतेला व्यवहार क्यों करा जा? किसान है, किसान तो सारी जगह किसान है। पंजाब में किसान को बिजली फ्री है। पर हम तो यही तो चाह, किसान को किस तरह से आज या कृषि घाटे का सौदा हो रही, किस तरह से कृषि को उबारा मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी फार्म है, उनमें से आंकड़े ले। गन्ने के फार्म है, गेहूं का फार्म है, धान का है, आलू का है,
उनमें तो आंकड़े ले, अगर वे फार्म नुकसान में है तो किसान तो उसका पहले नुकसान में है। तो किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से कभी बात हुई है, कुछ उन्हें अवगत कराया गया इस चीज के बारे में? हाँ, अब तो हुई नहीं, 2 साल तो हुई नहीं, पर पहले हुई थी बात, 2 बार मुलाकात हुई। उन्होंने अच्छी अच्छी राय दी भाई इस तरह की बात हो, पर फ्री की राय कौन मानने, हम अच्छी सुलह दे। हमने एक वो कही थी बात भाई, एक ट्यूबवेल का बिल 10,000 रुपये कर दो और 1 साल का, और अपना ना लेता भूला ना देता भूला, ये तक कि किसान बिजली चलावे से भी दे लगे। तो उन्होंने मानने नहीं, बताओ ये 20-22 हज़ार रुपये नहीं किसान दे पाने का। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें भाकियों की सक्रियता थी। अब के बाद जो 2022 के चुनाव में क्या सक्रियता? नहीं, सक्रियता कहाँ थी, सक्रियता चल रही सरकार में, इसमें तो निकालस बेईमानने की चल रही बातचीत, जो कुछ ढेंगा मस्ती है। उन्होंने तो जगह जिला प्रमुख, ये जो प्रमुख के चुनाव है उसमें भी धांधलेबाजी, जिला पंचायत में भी धांधलेबाजी, तो इस तरह की बात नहीं, एक निष्पक्ष व चाह बातचीत। ये जबरदस्ती क्यों करे, तो राजाओं महाराजाओं वाले काम कर देना जो कर भाई, तलवारों की लड़ाई थी उसकी वो है, ये तो वोट की राजनीति है, उसका सही वो करे, सही इस्तेमाल करे, बेईमानना क्यों करो, बेईमानना ना करो, बिल्कुल सही सही वो चाह, निष्पक्ष चुनाव होने चाह, ब्लड पेपर पर चुनाव हो तो और अच्छा लगे। किसानों की सुने सरकार। अब चुनाव को तो अब शायद 1 या 2 महीने में घोषणा होने वाली है, तो किसानों की तो कई समस्याएं हैं अब भी। नहीं, किसानों की तो समस्या पहले से ही समस्या खड़ी वो बजाज ग्रुप है, एक सोडा फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में, पिछले साल का भी पेमेंट रुक रहा, तो क्या करेगा किसान, सारा नगद में करके। और जनवरी का पेमेंट पिछले साल का 20 जनवरी का तो गांगड़ोली का है, कुछ और मिल है उनमें भी यही है, जनवरी का कुछ 10-15 फरवरी का पेमेंट है, तो क्या करेगा किसान, किसान की भी रोजमर्रा की जरूरत है, उनके पढ़ाई का भी है, खर्चे भी है, सब वो नगद में लगा कर उधार में गन्ना दे दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी, उनकी भी जिम्मेदारी बने, उन्हें पता, उन्हें किसान है, मैं भी उन्हें हालात का पता नहीं सारा, यहाँ से किसान के सामने क्या हालत गुजर रही, तो मैं क्या कर रहे हैं, उन्हें भी चाह करनी बात। तो हमारे साथ थे नरेश टिकैत जी। इनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकार है वो किसानों की सुने और उनकी जो समस्याएं हैं उनको निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।